Assalamualaikum dear viewers and students. Today I will teach you chemistry, first year chemistry, chapter number 2. आज के लेक्चर में बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं कुछ वो डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट. नंबर 1 टॉपिक है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. What is the definition of Dalton's law of partial pressure? In a mixture of different gases which do not react chemically, each gas behaves independently of the other gases. डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन क्या है कि डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है और वो गैसेस आपस में कोई भी केमिकली रिएक्शन नहीं कर रही आपस में एंड एक्सर्ट्स इट्स ओन प्रेशर और हर गैस अपना अपना जो है प्रेशर अप्लाई कर रही है कंटेनर में. दिस इंडिविजुअल प्रेशर दैट अ गैस एक्सर्ट्स इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड इट्स पार्शियल प्रेशर. और ये जो है हर गैस का इंडिविजुअली सेपरेटली जो वो प्रेशर अप्लाई कर रही है तो उसको कहेंगे पार्शियल प्रेशर. मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन. टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं P1 P2 P3 एंड सो ऑन. टोटल प्रेशर जो है वो इक्वल होगा पार्शियल प्रेशर हर गैस का अलग अलग होगा. फॉर एग्जांपल उसमें जो मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं P1 एक गैस हो गई, दूसरी तीसरी एंड सो ऑन. So this is called Dalton's law of partial pressure. Number 2, Gram's law of diffusion. Gram's law is a quantitative relationship between the density and rate of diffusion of gases. Gram's law जो है वो एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है. क्वांटिटेटिव मीन्स कि अमाउंट को शो करे, जिसमें से हम अमाउंट कैलकुलेट करें या अमाउंट शो करे तो उस रिलेशनशिप को कहेंगे क्वांटिटेटिव. ग्राम्स लॉ जो है वो रिलेटेड है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है. इसके बीच में डेंसिटी, व्हाट डज मीन डेंसिटी? डेंसिटी मीन्स मास पर वॉल्यूम एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. एंड गैसेस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, व्हाट डज मीन डिफ्यूजन? डिफ्यूजन मीन्स स्प्रेडिंग ऑफ गैसेस. तो उस रिलेशनशिप को कहेंगे ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. The rate of diffusion of a gas is inversely proportional to the square root of its density. What does mean inversely proportional? These are the two relationships. One is directly proportional and other is inversely proportional. Directly proportional वो relationship होता है जिसमें दोनों चीज़ें जो हों वो मतलब इक्वल हों और inversely वो होता है कि मतलब एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही हो तो दूसरी चीज़ डिक्रीज़ होगी. दैट मीन्स के दोनों चीज़ें जो हैं आपस में इक्वल नहीं होंगी. द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, स्प्रेडिंग जो है रेट, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी. डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. फॉर एग्जांपल अगर डेंसिटी ज़्यादा है गैसेस की तो उनका फ्लो जो है वो कम होगा. फॉर एग्जांपल गैसेस गैसेस की डेंसिटी मास ज़्यादा है तो फिर डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. नेक्स्ट, जनरल गैस इक्वेशन एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ अ गैस. अकॉर्डिंग टू बॉयज़ लॉ, what was the definition of Boyle's law? We had discussed it in our first lecture. Boyle's law जो है साइंटिस्ट था रॉबर्ट बॉयली, उसने रिलेशनशिप दिया था बिटवीन द वॉल्यूम एंड प्रेशर. जो वॉल्यूम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के. एंड अदर इज अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ में ये था कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के. एंड अकॉर्डिंग टू द एवोगाड्रोस लॉ में वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस के. तो इन तीनों लॉज को जब आपस में कंबाइन करेंगे तो जो इक्वेशन हमें ऑब्टेन होगी, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल गैस इक्वेशन और स्टेट ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ अ गैस, दैट इज PV इज इक्वल टू nRT और PV अपॉन NT इज इक्वल टू R, वेयर R इज कांस्टेंट. R जो होती है वो कांस्टेंट होता है और उसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसकी कांस्टेंट वैल्यू है 0.082 डेसीमीटर क्यूब और एटमॉस्फेयर मोल डॉट केल्विन. आर हैज़ डिफरेंट वैल्यूज़ इन डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट और इसकी जो है मतलब डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं इन डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स में. Okay, another form.
PV अपॉन एन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर इनिशियल कंडीशंस के लिए कंडीशंस होती है ना, एक होती है इनिशियल और दूसरी होती है फाइनल स्टेट और कंडीशन. फॉर एग्जांपल T1 इनिशियल कंडीशन से व्हेन टेम्परेचर इज T1 एंड प्रेशर इज P1. तो इस इक्वेशन को, इस फार्मूला को ऐसे लिखेंगे कि P1 V1 अपॉन T1. सिमिलरली फाइनल कंडीशन के लिए P2 V2 अपॉन T2. एंड इक्वेशन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंबाइन करेंगे तो ऑप्टेन होगी P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2. ओके, वैल्यू ऑफ आर की जो है कांस्टेंट वैल्यू होती है, एक थी 0.081. एंड कंसीडर फॉर एग्जांपल इन ATP dot decimeter cube per mole dot Kelvin. Consider the 1 mole of an ideal gas at STP. As we know, STP जो होता है वो 1 mole of any gas occupied STP पे जो स्टैंडर्ड वॉल्यूम होता है वो इक्वल होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब के. फॉर एग्जांपल टेम्परेचर 0 केल्विन है, अगर सॉरी 0 सेल्सियस है, अगर टेम्परेचर हमारा सेल्सियस में गिवन होता है तो उसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन में. तो स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर की वैल्यू होती है वो होती है 273. तो अगर कोई भी टेम्परेचर सेल्सियस में हो उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो उसमें 273 सेल्सियस वाले टेम्परेचर में 273 ऐड करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन में. प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस है 1 मोल. वॉल्यूम है 22.4 डेसीमीटर क्यूब एंड आर जो है वो डिटरमाइन करनी है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला. PV इज इक्वल टू NRT. आर मालूम करना है तो फार्मूले को अरेंज करेंगे. आर इक्वल हो जाएगा PV अपॉन NT. पी जो है 1 एटमॉस्फेयर है, वॉल्यूम 22.4 है एंड डिवाइड करेंगे 1 मोल, एन 1 है एंड टेम्परेचर 273. तो वैल्यू ऑप्टेन हो गई 0.0821. इस वैल्यू को जो है प्रूव किया कि ये वैल्यू कैसे ऑप्टेन हुई है तो आप उसको कर सकते हैं. नेक्स्ट है इन जूल पर मोल डॉट केल्विन में जो है आर की वैल्यू वो है 8.31 जूल पर मोल केल्विन. Okay, questions related. Explain diffusibility of gases in terms of kinetic molecular theory. अगर gases की diffusion को explain करना है according to the kinetic molecular theory, तो उसका आंसर ये है कि the molecules of a gas are widely separated from one each other and there are large empty spaces to which molecules move freely. According to the kinetic molecular theory about the diffusion of the gases के हवाले से क्या कह रही है कि गैसेस में जो है वाइडली आपस वो जो होती हैं वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में लार्ज डिस्टेंसेस होता है और स्पेस होता है, एम्प्टी स्पेसेस होता है, तो वो इजीली मूवमेंट करती हैं. ड्यू टू दिस फ्री मूवमेंट गैस मॉलिक्यूल्स इंटरमिक्स और उनके इस फ्री मूवमेंट के हिसाब से वो इजीली इंटरमिक्स हो जाती हैं, आपस में मिंगल हो जाती हैं, मिक्सअप हो जाती हैं with each other very quickly and diffuse very fast. वो diffuse भी fast हो जाती है. Next, define compressibility of gas in the light of kinetic molecular theory. कंप्रेसिबिलिटी जो है वो अकॉर्डिंग टू द करंट मॉलिक्यूलर थ्योरी के हिसाब से जो है वो डिस्कस करना है. अकॉर्डिंग टू करंट मॉलिक्यूलर थ्योरी देयर आर लार्ज एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस. गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है बहुत सारा एक एम्प्टी स्पेसेस होता है, स्पेस होता है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में. सो व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन गैस, अगर गैसेस पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूल्स जो है आपस में क्लोज हो जाएंगे और वॉल्यूम उनका जो है वो रिड्यूस हो जाएगा. दैट्स वाई गैसेस कैन बी कंप्रेस टू लार्ज एक्सटेंट, और उनको लार्ज ज़्यादा हद तक जो है उनको ईजिली कंप्रेस्ड कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन डिफ्यूजिबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी. डिफ्यूजिबिलिटी लिक्विड्स की एक्सप्लेन करनी है अगर अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी. तो इन टर्म ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टू ईच अदर एंड डिफ्यूज टेक्स प्लेस स्लोली. लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़ा सा आपस में क्लोज होते हैं, तो उनमें डिफ्यूजन जो होती है वो स्लोली होती है, आहिस्ता आहिस्ता होती है. इन लिक्विड्स मॉलिक्यूल्स मूव फ्रीली करते हैं. दिस फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड. और ये जो फ्री मूवमेंट होती है उनकी मॉलिक्यूल्स की वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द डिफ्यूजन कराने के लिए. Okay, next,
एक्सप्लेन कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर लिक्विड्स में जो है कंप्रेसिबिलिटी वो एक्सप्लेन करनी है अगर अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इन द लाइट ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी द लिक्विड मॉलिक्यूल्स ड्यू टू देयर क्लोजनेस रोल ओवर वन एंड अदर मॉलिक्यूल्स में जो है थोड़ा सा आपस में क्लोज होते हैं, थोड़ा सा स्पेस होता है, तो ड्यू टू वेरी लिटिल स्पेस उस थोड़े से स्पेस की वजह से मॉलिक्यूल्स जो है उनको हम ज़्यादा पुश नहीं कर सकते, पर उनको जो है हाउएवर एट वेरी हाई प्रेशर अगर उनको हाई प्रेशर देंगे तो लिक्विड्स को कंप्रेस कर सकते हैं, बट विद द वेरी स्मॉल एक्सटेंट, थोड़ी कम हद तक जो है उनको हम मतलब कंप्रेस कर सकते हैं। Okay, next, explain compressibility of solids in terms of kinetic molecule theory. कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो सॉलिड्स में वो नियरली ज़ीरो होती है, बिकॉज सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स में जो होता है वो स्पेस नहीं होता, देयर इज़ नो स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, तो सॉलिड्स को जो है वो इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर उनको कंप्रेस करेंगे तो इट विल डिफॉर्म, डिफॉर्म मीन्स उनका शेप जो है वो ख़राब हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। Okay, next, explain diffusibility of solids in terms of kinetic molecule. डिफ्यूजन भी जो होती है वो सॉलिड मॉलिक्यूल्स में नियरली नेग्लिजिबल होती है या ज़ीरो होती है, बिकॉज गैस के मॉलिक्यूल्स में जो है स्पेस इतना नहीं होता, वो वाइब्रेटरी मोशन करते हैं, तो दैट्स वाई। और सॉलिड्स में जो डिफ्यूजन होती है वो वाइब्रेटरी मोशन जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डिफ्यूजन इन सॉलिड्स। ओके, आज का जो लेक्चर था वो अबाउट द रिमेनिंग टॉपिक्स था, चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का था। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें फ्रेंड्स में, तो जैसे ही लेक्चर्स आ रहे हैं आपको अपडेट मिल जाए। अल्लाह हाफिज़, हियर वी आर एंडिंग अ लेक्चर।